हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईबीडी के बारे में, यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है ये इसके अंदर हमें इंक्लूड होते हैं कौन कौन से, क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अगर अपन बात करें कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे वो हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डायरिया देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और वेट लॉस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें आईबीडी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि आईबीडी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ड्रग को जो क्लासिफिकेशन है इनका, उनको याद करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक है यहाँ पर, और उस ट्रिक को याद किया जा सकता है बीगा से, BIGAA, बीगा। यहाँ पर बी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, आई फॉर इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, इट मीन्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जी फॉर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ए फॉर एंटीबायोटिक्स एंड सेकंड ए फॉर अमाइनो सैलिसिलेट्स। यहाँ पर जो अमाइनो सैलिसिलेट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, अब तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स के बारे में कि इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो आप इनको याद रख सकते हो AIB से। ओके, A4 यहाँ पर आपको याद रखना है अडालिमुमैब, I4 इन्फ्लिक्सीमैब एंड B4 आप यहाँ पर याद रख सकते हो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। तो ये हो गए हमारे पास में AIB। इसके बाद अगर सेकेंडली बात करें अपन इम्यूनोमोड्यूलेटर्स या फिर इसको कहें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, तो आप इन इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग को याद रख सकते हो IMAC से, IMAC। ओके, तो IMAC में आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर आई से तो याद रख सकते हो यहाँ पर इम्यूनोमोड्यूलेटर्स। M4 यहाँ पर आप याद रख लेना क्या, मैथोट्रेक्सेट और 6 मरकेप्टोप्यूरिन, जिसको 6MP से भी लिखा जाता है। ए से आपको याद रखना है यहाँ पर एजेथियोप्रिन एंड C4 साइक्लोस्पोरिन। तो IMAC से अपन याद रख सकते हैं इम्यूनोमोड्यूलेटर्स को। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स के बाद में थर्ड जो ड्रग यहाँ पर यूज होती हैं वो होती हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड में आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रख सकते हो HBPMG। तो आपको याद रखना है हैप्पी बर्थडे PMG। ओके, यहाँ पर G से आपको याद रखना है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ओके, और उसके बाद जो बाकी के ड्रग्स हैं लाइक HB, हैप्पी बर्थडे, इसमें H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकोर्टिसोन, B फॉर बुडिसोनाइड, P फॉर प्रेडनिसोलोन एंड M फॉर मैथिल प्रेडनिसोलोन। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड जो हैं उनको आप हैप्पी बर्थडे PMG से आप इनको याद रख सकते हो। ग्लूकोकोर्टिकोइड के बाद जो नेक्स्ट ड्रग आती हैं जो कि IBD के अंदर यूज होती हैं वो आती हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक को आप याद रख सकते हो मैक से, मैक। यहाँ पर M4 है यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल, A4 यहाँ पर है एंटीबायोटिक्स एंड C से आप याद रख लेना सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो ये हमारे पास हो गए एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के बाद जो इसमें फिफ्थ ड्रग जो आता है लास्ट, वो है एमिनो सैलिसिलेट। और एमिनो सैलिसिलेट जो ड्रग हैं इनको अपन याद रख सकते हैं मोब्स से, MOBS, मोब्स। ओके, तो यहाँ पर M क्या है, यहाँ पे M है मेसैलामीन, O4 ओलसैलाजीन, B4 बेलसैलाजाइड एंड S4 अपन को याद रखना है यहाँ पर सल्फासैलाजीन। तो ये हो गया मोब्स। तो मोब्स में आप याद रख सकते हो क्या, M4 मीसैलामाइन, O4 ओलसैलाजीन, B4 बेलसैलाजाइड एंड S4 सल्फासैलाजीन। तो ये हमारे पास में 5 तरह के ड्रग्स हैं जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पर, जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर यूज होते हैं। तो ये तो हुआ ड्रग क्लासिफिकेशन। ड्रग क्लासिफिकेशन के बाद अगर अपन बात करें एक एक करके इनको पढ़ें, तो सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ये जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं इनका हम लोग यूज कर सकते हैं सीवियर केसेस में, जो कि होंगे क्रोहन डिजीज के या फिर रिफ्रैक्टरी अल्सरेटिव कोलाइटिस के।
बट इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक इनका कॉस्ट बहुत थोड़ा महंगे होते हैं ये। इसके अलावा इनकी जो इन्फेक्शंस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इनकी वजह से बढ़ जाती है। तो पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रोन हो सकता है किसी अदर इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद अगर सेकेंडली अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अपन बात कर सकते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स की, जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी अपन इनको बोल सकते हैं। तो ये यूज किए जाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि हैं स्टेरॉयड डिपेंडेंट और स्टेरॉयड अनरेस्पॉन्सिव आईबीडी। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट के बाद थर्ड हमारे पास में है यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ग्लूकोकोर्टिकोइड को यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट करना है मॉडरेट टू सीवियर आईबीडी का, तो वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे पीएमजी से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो उससे आप याद रख सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोकोर्टिसोन है इसको इनिमा या फिर सपोजिटरी फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बुडिसोनाइड जो है ये ओरली दी जा सकती है। प्रेडनिसोलोन जो है ये भी ओरली दिया जा सकता है। और जो मेथिल प्रेडनिसोलोन है इसको ओरल भी दिया जा सकता है, साथ ही साथ में पेरेंट्रल रूट के थ्रू भी दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये जो एंटीबायोटिक्स है इसमें आप ध्यान रखिए कि इसको अपन मैक से याद रख सकते हैं। ए फॉर एंटीबायोटिक, एम फॉर मेट्रोनिडाजोल एंड सी फॉर सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आईबीडी के अंदर यूज होते हैं। इनके बाद में अगर अपन बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आते हैं एमिनो सैलिसिलेट, ओके। और इसको अपन याद रख सकते हैं मॉब से, ओके। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सल्फासेलाजीन है, यहाँ पर सल्फासेलाजीन क्या है, एक प्रो ड्रग है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि सल्फासेलाजीन एक प्रो ड्रग है। और आप इस ट्रिक से, मॉब्स वाली जो ट्रिक है, इससे आप इनको याद रख सकते हो, ओके। अब बात करेंगे कि जो अमीनो सैलिसिलेट हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले जैसे ही हम लोग क्या लेंगे, अमीनो सैलिसिलेट लेंगे, तो अमीनो सैलिसिलेट लेने के बाद क्या होगा कि ये आगे जाकर के रिएक्ट करेंगे। और कैसे रिएक्ट करेंगे, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, यानी कि वो सभी फैक्टर्स या फिर मीडिएटर्स जो कि इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। यानी कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। अब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 1, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड ल्यूकोट्राइन्स। तो ये सभी के सभी क्या हैं भाई, यहाँ पर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, जब इनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या होगा, बेनिफिशियल इफेक्ट होगा किसके अंदर, आईबीडी के अंदर, ठीक है। तो हमें आईबीडी के अंदर रिलीफ मिलेगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो ड्रग अपन बात करे थे यहाँ पे अमीनो सैलिसिलेट, तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ड्रग आती है सल्फासेलाजीन। तो अपन बात करेंगे अभी सल्फासेलाजीन के बारे में। सल्फासेलाजीन के बारे में मैंने बताया आपको कि ये एक प्रो ड्रग है। और प्रो ड्रग के साथ साथ में ये कंपोज्ड होती है सल्फापाइरिडीन से और 5-ASA से, यानी कि 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड से ये क्या होती है, कंपोज्ड होती है। अब बात करेंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सल्फासेलाजीन का, तो होगा क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ये कोलन तक पहुंचेगा। और वहाँ कोलन पे पहुंचने के बाद हमारे कोलन के अंदर कुछ क्या होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको कोलोनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ये कोलोनिक बैक्टीरिया सल्फासेलाजीन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उनका ब्रेकडाउन करेंगे। और ब्रेकडाउन करने पर क्या होगा कि जो सल्फासेलाजीन है वो एक्चुअली दो चीज़ों में टूटेगा जिनसे वो कंपोज्ड है, सल्फापाइरिडीन एंड 5-ASA। इन दोनों चीज़ों में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो ये सल्फापाइरिडीन और 5-ASA जो हैं ये क्या हैं भाई, कंपोनेंट है जिनसे कि सल्फासेलाजीन मेड ऑफ होता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब जो 5-ASA है, यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 5-ASA जो है ये लोकली क्या करेगा भाई, एक्ट करेगा। और लोकली एक्ट करके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स थे उनके प्रोडक्शन को क्या करता है, ये इनहिबिट करेगा, ओके। जिससे कि आईबीडी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, उसमें हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेनिफिशियल इफेक्ट, ओके। तो आईबीडी में रिलीफ मिलेगा हमें यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन बात करें यहाँ पर सल्फापाइरिडीन की, तो सल्फापाइरिडीन जो है वो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा।
और एब्जॉर्ब होने के बाद में इसकी वजह से हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ये देखिए, इसकी वजह से नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एलर्जिक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक स्किन रैशेज हो सकते हैं, फीवर, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस एंड न्यूमोनाइटिस, ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हम जो हैं वो इन साइड इफ़ेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। और वो अवॉइड कैसे किया जाएगा भाई, बाय सेवरल 5-ASA कंपाउंड्स हैव बीन डेवलप्ड विच कैन बी डायरेक्टली टारगेटेड टू द कोलन। यानी कि अगर 5-ASA का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो हम आसानी के साथ में जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनके लेवल को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो साइड इफ़ेक्ट थे यहाँ पर हमारे पास में सल्फापायरिडीन को, इनको भी क्या किया जा सकेगा, अवॉइड किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में भाई, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।